जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजन के जरिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से मिलेंगे। वहीं कल पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की जा रही है। चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया। और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चीन दौरा है। पिछले दिनों चीन से बढ़े तनाव के बाद प्रधानमंत्री का यह चीन दौरा एससीओ समिट के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। ठीक है, ये कहने लगा था कि देखें अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना या ट्रम्प के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाइना की धरती पर इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में 7 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पूरा माहौल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मोदी का स्वागत बेहद भव्य तरीके से किया गया। चाइनीज डेलीगेट्स और विदेशी मेहमानों ने पीएम मोदी के लिए खास इंतजाम किए, लेकिन इस स्वागत ने कई लोगों को बेचैन कर दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैरान थे कि आखिर चीन जैसे देश में मोदी की लोकप्रियता कैसे इतनी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर साफ मायूसी झलक रही थी। दरअसल 7 साल पहले SCO की बैठक में मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी मोदी मैजिक की चर्चा हुई थी और आज सालों बाद वही नजारा फिर से देखने को मिला। शी जिनपिंग ने मोदी का गर्मजोशी का स्वागत किया और दोनों नेताओं की बैठक ने सबका ध्यान खींच लिया। एनालिस्ट का कहना है कि यह मुलाकात इंडिया चाइना रिलेशंस में एक नई दिशा दे सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान डेलीगेशन बिल्कुल साइडलाइंस पे खड़ा रह गया। शरीफ बार बार कैमरे की तरफ देखने लगे, लेकिन स्पॉटलाइट सिर्फ मोदी और शी पर ही रही। ट्रंप भी बार बार मोदी की बढ़ती ग्लोबल इमेज को लेकर परेशान दिखे, क्योंकि जब मोदी और शी के हैंडशेक दुनिया भर की सुर्खियां बनी तो ट्रंप के बयान और टैरिफ पॉलिसीज कहीं पीछे छूट गए। 7 साल बाद SCO में मोदी की ये एंट्री साफ कर गई कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की ताकत और मोदी की पहचान अब किसी से छिपी नहीं है। आज चीन की धरती पर मोदी का भव्य स्वागत दुनिया को ये मैसेज दे गया कि 21वीं सदी में इंडिया की आवाज सबसे बुलंद है। बढ़ते हैं वीडियो में। स्पेशली आप देखें ट्रंप ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से USA से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है और फेवर किसको कर रहा है जाकर इनको इंडिया को। पहले उनके अंदर आप देखें और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहां से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहां से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहाँ पे कर रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करेंगे 2025 तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स उनके टसल बहुत ज्यादा नजर आती है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ नजर आ रही है। ग्रेट ग्रैंड वेलकम कहने के उनको मिला है और बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया की बात यहाँ पर ज्यादा बनती है और ज्यादा की भी जाए, बिकॉज जिस तरह से उनको वेलकम मिला है, उनका वंदे मातरम स्पेशली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन पर बजाते हुए दिखाई दिए हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त सहाफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियां निकालते थे,
अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज, यहाँ पे जो लफ्ज सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स। उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर हैं और ये 6 दिन का विजिट जो है चाइना का ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त के पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि फ्लड वाली हालत है और एक तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हर तरफ से यही सोचा जा रहा है कि तमाम जगह पे कहीं भी कोई जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर जाए, जैसे हमने देखा कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो या पहलगाम का अटैक चला था तो उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर थे और वो अपने उस विजिट को कम करके उसमें से दिन जो है उन्होंने कम कर दिए थे और वो वापस भारत पहुंच गए थे। जबकि हमारे यहाँ इस वक्त फ्लड की हालत है, हजारों लोग बेघर हो गए, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए, कई लोगों की जानें चली गई हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि होगी और शायद अभी भारत इस मूड में भी नहीं है कि मुलाकात की जाए। और वहां पर कहने के जो उनका इंडियन डायस्पोरा था उसने इतने कमाल से वेलकम किया है, भारत माता की जय के नारे लगते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि भाई 7 साल बाद नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं आफ्टर द गैल्वन स्कैंडल, जो कि एक बहुत बुरा स्कैंडल था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कहने के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बायलैटरल सीरीज की बात की जाएगी और टाइज इनके अंदर कहने के ये जो मीटिंग है हम लोगों को नजर आ रही है। साथ में जापान की बात करेंगे, जापान बहुत सारे अपने जो इवेंट्स हैं वो इंडिया के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। $68 बिलियन एक बार फिर से जो इंडिया है, जो जापान है वो इन्वेस्ट करता हुआ इंडिया में नजर आएगा। जैसे कि पहले तो बुलेट ट्रेन गिफ्ट की गई, फिर एक और बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है और स्पेशली अगर देखा जाए तो ईवी सुजुकी वैतेरा का लेके गुजरात के अंदर लॉन्च की गई। उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें सो ये जो 2 दिन की जो एससीओ समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं और ये उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है